डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स टुडे 15 जून 2023 इन हिंदी। W20 शिखर सम्मेलन चेन्नई के पास महाबलीपुरम में शुरू हुआ। W20 शिखर सम्मेलन चेन्नई के पास महाबलीपुरम में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य भाषण देगी। महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बदलने, पनपने और आगे बढ़ने के विषय पर साथ शिखर सम्मेलन का संचालन W20 का मुख्य समन्वयक धारित है। ओडिशा ने अपनी कृषि त्योहारों राजा मनाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के कृषि त्यौहार राजा के अवसर पर लोगों को बधाई दी। राजा पर्व को मिथुन संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है। भारत के ओडिशा में मनाए जाने वाला 3 दिवसीय नारीत्व का त्यौहार है। दूसरा दिन मिथुन के 100 रुपये महीने की शुरुआत का प्रतीक है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अरुणपोल ऐप नामक ऐप शुरू किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस के अरुणपोल ऐप नामक एक ऐप शुरू किया और सिविल सचिवालय ईटानगर से एक ऐप जागरूकता जनरेशन वाहन की झंडी दिखाकर रवाना किया। लोग इस ऐप के जरिए पुलिस से अन्य मंजूरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य के गृह मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ई-बिजनेस ऐप नामक अन्य ऐप भी शुरू की है। वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 G20 राष्ट्र आधुनिक दास्ता को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत सहित 10 देशों में आधुनिक गुलामी में रहने वाले प्रत्येक 3 लोगों में से लगभग 2 और दुनिया की आधी से अधिक आबादी रहती है। भारत में 10 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी में हैं। इसे ओक3 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह आधुनिक दास्ता के वैश्विक अनुमानों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा तैयार किया जाता है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने मेरा खाता मेरा नाम पेश किया। इंडियन ओवरसीज बैंक ने बचत बैंक खाता ग्राहकों के लिए मेरा खाता मेरा नाम पेश किया, जो बैंकिंग क्षेत्रों में अपनी पूरी तरह की पहल है। अब ग्राहकों को IOB के साथ अपने खाता संख्या के रूप में कोई भी नाम चुनने की आज़ादी मिलेगी। सभी 49 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO अजय कुमार श्रीवास्तव साथ में थे। हाल ही में ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? योगी आदित्यनाथ। हाल ही में कहाँ फूड ट्रक पॉलिसी की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? दिल्ली में फूड ट्रक पॉलिसी की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। हाल ही में किसने 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? ललिता नटराजन। हाल ही में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? लंदन में। हाल ही में भारत ने U17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं U17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है? बांग्लादेश में हो जाती है। हाल ही में भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? चेन्नई में। हाल ही में अमेरिकी सीनेट पैनल ने किस देश को विकासशील राष्ट्र की दर्जा देने के लिए मंजूरी दी है? चीन को विकासशील राष्ट्र के लिए मंजूरी दी है। हाल ही में NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार सिंह NTA के नए महानिदेशक बने हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त किया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ने
ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त किया है। हाल ही में सीएनजी ने संचालित देश की पहली टॉप ट्रेन कहाँ शुरू किया है? राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य में कृषि त्यौहार राजा मनाया गया? ओडिशा में। हाल ही में आरबीआई के पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है? नागालैंड में। हाल ही में कॉर्मेक मैकार्थी का निधन हुआ, वे कौन थे? उपन्यासकार थे। जो कॉर्मेक मैकार्थी का निधन हुआ वे उपन्यासकार से संबंधित थे। हाल ही में किस देश ने CL-20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? चीन। हाल ही में चर्चा में रहा अमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? असम में है। अमचांग वन्य जीव अभयारण्य असम में। हाल ही में किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता है? हाल ही में किसने 2023 सुपर वेट रैपिड ब्लिट्ज पोलैंड जीता है? मैग्नस कार्लसन। हाल ही में किस देश के निप्रो नदी पर कखोवाका बांध टूट गया है? यूक्रेन। हाल ही में AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ब्रिटेन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किसने स्ट्राइक 1 कॉर्प्स के कमांडर के रूप में पदभार संभाला है? संजय मित्रा। हाल ही में कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? रूस। हाल ही में किस बैंक ने IM अड्यार MG अभियान शुरू किया है? फेडरल बैंक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौला नदी में 30 जून तक खनन जारी रखने की अनुमति दी है? उत्तराखंड सरकार ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। हाल ही में किसके द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? मीनाक्षी लेखी। हाल ही में भारत और किस देश 2023-30 तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने में सहमत हुए हैं? सर्बिया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विपक्षीय एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? हरियाणा। कैरन काजी SpaceX के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। 14 साल का लड़का एक नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी की तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण और मज़ेदार इंटरव्यू प्रक्रिया को पास करने के बाद काजी को नौकरी की पेशकश की गई थी। कैरन काजी SpaceX द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। सैन फ्रांसिस्को